जीवन की 3 महत्वपूर्ण सीख। ये 3 महत्वपूर्ण सीख हमें हमारे ज़िंदगी की कला को आगे बढ़ने के लिए बेहतर बनाती है। एक नगर में एक बहादुर राजा रहता था जो कि अपने प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था। राजा के 3 बेटे थे, हरि, ओम और विक्रम। राजा अपने तीनों बेटों को उनके जीवन में एक सुयोग्य इंसान बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने तीनों बेटों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था गुरुकुल के सबसे बड़े ज्ञानी महर्षि चाणक्य के वहाँ करवाई। राजा ने उन्हें जीवन में पारंगत बनाया और हर विधा में ढालने के सुयोग्य बनाया। राजा चाहता था कि अगर आगे को वह बूढ़ा हो जाए तो उसकी राज्य की बागडोर उसके बेटे ही संभाले। समय के ढलते ही और बीतते वक्त के साथ एक दिन राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया और उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी वृक्ष नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक वृक्ष की खोज में जाओ और फिर तीनों मुझे वापस आकर बताना कि वृक्ष होता कैसा है। परंतु राजा ने अपने तीनों बेटों से शर्त रखी कि वे तीनों अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। इसके बाद तीनों साथ में आकर प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा के तीनों बेटों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अब राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मझला बेटा गया और सबसे आखिर में सबसे छोटा बेटा गया। तीनों अपनी अपनी खोज करके वापस अपने पिता के पास आए। राजा ने बारी बारी करके सबसे पूछा कि वृक्ष कैसा होता है। सबसे पहले बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि नाशपाती का पेड़ बहुत ही अजीब होता है, ना ही उसमें कोई पत्ती होती है और ना ही कोई फल होता है। वह एकदम सूखा और अजीब होता है। यह सुन तुरंत ही राजा के मछली बेटे ने कहा, नहीं तो नाशपाती का वृक्ष तो एकदम हरा भरा होता है, लेकिन उसमें कभी फल नहीं लगते, बस उसी में एक कमी है। यह सब सुनकर राजा का सबसे छोटा बेटा बोला कि मेरे दोनों भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आए हैं शायद। अरे, नाशपाती का वृक्ष तो एकदम हरा भरा होता है और फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और अब तीनों भाई अपनी अपनी बात पर अड़ गए तो पिता ने कहा कि जो तुम तीनों ने देखा है वही सत्य है और उसे ही सत्य मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों ही नाशपाती का वृक्ष देखकर आए हो और जो तुमने देखा वही वृक्ष है, लेकिन तुम तीनों ने उसे अलग अलग मौसम में देखा है। राजा की ऐसी बातों को सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने तुम तीनों को जानबूझकर अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। पहली सीख, जीवन में किसी भी चीज या वस्तु को एक बार जांच लेने से उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। हमें किसी भी व्यक्ति की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। जब तक हमें किसी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त ना हो तब तक हमें अपने मन से कोई राय नहीं बनानी चाहिए। और दूसरी सीख, हर हमेशा मौसम एक सा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर जब मौसम का प्रभाव पड़ता है तो वो कभी सूखा और तो कभी हरा भरा और फलों से लदा हुआ होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख दुख और सफलता असफलता का दौर आता रहता है। इसमें हमको हिम्मत रखनी होती है। इस बुरी समय में हमें धैर्य रखना होता है। जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। राजा की तीसरी और आखिरी सीख, हमें कभी भी किसी के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें किसी के पक्ष के बारे में पता नहीं होता है। हमें हमेशा अपने जीवन में दूसरे के पक्ष के बारे में भी सुनना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का ज्ञानवर्धक होता है। हमें उस व्यक्ति के आचरण के बारे में पता चलता है, उस व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार के बारे में पता चलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा शांत और धैर्य रखना चाहिए। यही 3 महत्वपूर्ण सीख हमें हमारे जीवन में बुरे वक्त से और कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है।
कि कैसे हम बुरे वक्त में धैर्य और शांत से रहकर कठिनाइयों से विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने संसार में मानव को अनेक सुख दुख, हार जीत और कठिनाइयों का सामना करना सिखाया है, जिससे कि वह एक अच्छी जीवन शैली का निर्माण कर सके और संसार में रहकर समस्त सुखों का आनंद प्राप्त कर सके।